कथा चल रही है कासगंज की तरफ। जनवरी को महीना ओद कटे तो हमने मम्मी से कही, मम्मी हमने कहा जल्दी जानो है क्योंकि ओद पर रहो है, बाई चांस समय पे पहुंचबो है। 2 बजे बैठ गए हैं गद्दी पे, तो हम जल्दी सवेरे ही निकले आए। तो कासगंज एटा चौराहे पर पहुंचे तो एक बिटिया रहे, नीचे पेंट लगाए रहे, ऊपर टी-शर्ट पहने रहे, मगर रहे राण के इतने बार छोटे छोटे बार रहे। हम जाने कोई हमारी दाएं कोई हो है भैया कथा का तो है ता से शौकम भैया इतने बड़े बड़े बार रखा है। तो हमें चौराहे पे लगी भूख, तो हमने जगह सनिल गाड़ी चलाए। हमने कि भैया गाड़ी रोको, पेट में कछु डज जाए क्योंकि चिल्ल रहे हैं 5 बजे तक। हाँ, और सवेरों को टाइम रहे उन्होंने कछु तो है तो नहीं, एक ठिलिया ठाड़ी रहे बनाई काका याद पानी की बता से पड़ा के तो नाव नहीं पढ़ा के बिके तो पढ़ा के लगे ठिलिया थे हम ठाड़े हुए गए। हमने भैया का बेचे रहो, तो हमने कही ले माधव तुम कहाँ जा रहे? हमने कही ऐसे ऐसे नहीं, तुम्हारे बगल में कथा चल रही, लेकिन ले पढ़ा के का जी कैसे होते कि तुम ले खाए के देखो। तो वो दोना रहे, वो दोना हमारे हाथ हम पकड़ाए दो, एक सनिल को दे दो, एक हमें दे दो, हमने तुम खाओ। एक बिटिया हो ठाड़ी रहे, पड़ा के खात रहे, तो हमने जगह कन्हा पे सो हाथ धरो, हमने भाई साहब खाए नहीं हो तो पीछे हट जाओ। देखो हम जगह बीती नहीं बताता, हम अपनी बीती बताते। हमने कि भाई साहब अगर खाए नहीं हो पड़ा के तो नहीं हट जाओ, हम सब इतने बासे आए, तुम तो घरे जाइयो घरे खाए लियो। सोची हमने कहीं तो खेलना है, हमने तुम तो घरे खाए लियो है ना, माधव को 5 बजे तक चिल्लाना है। तो जैसे ही बिटिया ने ऐसे मुड़ के देखो तो हमारा तो पसीना में, ठंडन को महीना में पसीना छूटेगा। कटकटा जाड़े परे रहे, जाड़े इतने भारी कपड़ा पहने रहे, सदरी पहने, 2-3 तो कुर्ता पहने रहे। हम झूठी देखो कहते ही नहीं, हम ओते झूठी नहीं कही हमने। इतने ठंड के महीना में भैया इतनो जाड़ो पर है, और जो बिटिया ने मोगाए देखो तो हमारे तो पसीना। हमने 2 हाथ जोड़े बहना, आज हमें बहुत बड़ी भूल हुई। पीछे थे हमने मैं देखो तुम भाई साहब लगे, आगे तने थोड़े को थे। आज के बाद हम ऐसी गंदी को जीवन में करें नहीं, हम भूखे मर जाए, कहूं पड़ा के नहीं कहे। तो जैसे ही हाथ जोड़ के हिनोरे करके लली ने कछु कही तो हथी ना के जने पहचान लो, जने कहा पर राम जाने कछु नहीं कही। बिटिया ने चले आए, हम तो दो उन्हीं दोना डारो कूड़ेदान में दोना डार के गाड़ी स्टार्ट करी, बजे चले आए। एक बड़ी बूढ़ी कहावत कहा थे, जान बची तो लाख पाए और लौट के बुद्धू। तो देखो ऐसी है कहावत, घर में जमाना ही बदल गया है, और विशेष तौर पे है जमाना बदलो है हमारे हिंदू धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में जमाना बदलो है। अब देखो मुस्लिम भाई हैं, उनकी बहन बेटियां बहुएं देखो, अगर घर से बाहर निकले हैं तो उनकी आंखें दिखाई दी हैं, परिचित मारो बुका हो तो कारो कारो ऊपर नीचे। हाँ वो कछु हो मतलब ठीक है, चाहे देखो ठंडे हो चाहे कितने गर्मी पड़े, गर्मी तो गर्मी पड़े पर लेकिन कपड़ा उनके ठीक ठाक हो, कहूँ तन दिखाई नहीं दे। हमारे हिंदू धर्म में तन की बात छोड़ा, मनो देख ले, समझो एक एक विधि की कपड़ा मिले। और तो खैर देहात में तो ठीक है, मान मर्यादा है। अबे हम मेरो दिल्ली को इलाज चलो, हम बड़ी बीमार हो गए तो दिल्ली को इलाज चलो, हम दिल्ली दवाई लेने गए, 1-1.5 महीना हम भर्ती रही। कथा सुनाए क्यों परेशान हो,
केवल विस्तार बता रहे हैं, कथा तो तुमने सुनी हुई है। जिस समाज के दौर पर भागवत सुनते, सत्संग सुनते, क्यों सुनते? मैं अपनी बीती नहीं बता, मैं समय पास नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। तुम्हारी जो बहन बेटियां हैं जो सतमार्ग पर चले, समझ में आई? मैं कोई गलत नहीं कहता हूं। हिंदू मुस्लिम में इतनी संस्कृति बदल गई है वस्त्रों पर। बहन भैयन के कपड़ा पहने के निकलती हैं, शर्म नहीं आती। सबसे शर्म की बात है माँ और बाप और भाइयों की शर्म नहीं आती है 2 पैसों की, जो कि बहन बेटियों को, कुंवारी लड़कियों को श्रृंगार कराते हैं। कुंवारी लड़कियों को वस्त्र गलत पहनते हैं, जैसे लड़के वस्त्र नहीं पहनते वो वैसे वस्त्र बहन बेटियां पहनती। तुम्हें शर्म क्या? तुम्हारी आंखें नहीं है? कहते हैं सच होता है पर कड़वा होता है। खैर, मेरा कहने का फर्ज है दादी, समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं समय पास नहीं कर रहा हूं। मैं आपके यहाँ आए हैं, भागवत कहने आए, तो कुछ न कुछ बदलाव लाओ जीवन में। 7 दिन चिल्लाए कि हम चले जाएं, हम पे कछु फर्क नहीं पड़े। समझ में आई कि नहीं आई? हम तो जगह जितना बदलाव आए उतना बदलाव नहीं, सुधरे जा तो ठीक ही है। तो वैसे ठंडी रात बाद बोलिए गोविंद भगवान की। ताली बजा करके भगवान का एक कीर्तन वहीं ध्यान दो। इसके लिए सभी भाइयों से, सभी माताओं से, सभी पिता समान बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अधिकार है, जो गद्दी मिली है मुझे, तो मुझे संबोधित करने का मौका है, अवसर है और कहने के लायक है। सभी भाइयों से, सभी पिता समान बुजुर्गों से, माताओं से विशेष तौर पर अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो लड़कियां घर से बाहर गलत वस्त्र पहन करके निकलती हैं, समाज को गंदा करती हैं, ध्यान रखना। ताली खैर ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारी बहन बेटी न, खैर देखो तुम्हारी बहन बेटी ना है, बहुएं तुम्हारी ना है, हमारी बहन बेटियां हैं। आप भी जो बैठे हो पांडाल में, आप भी हमारी माँ समान हो, आप भी हमारी बहन समान हो, भाई समान हो, पिता समान हो। मैं अपने के लिए मैं इतने उपदेश दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ अपनों के लिए। नामाई का भी हम तो कहा तुम कोई सी रहो।